ऐसे हैं जो कुछ शारीरिक कमी होती है, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर कुछ शारीरिक कमी होती है, लेकिन एक शारीरिक कमी भगवान कहते हैं उनके अंदर बहुत सारी खूबियां भी दे देते हैं, है ना। और कोई बहुत अच्छी खूबी भी देता है, ऐसा नहीं कमी रहती है तो उसके अंदर कोई कमी नहीं होती, उनके अंदर बहुत विशेषताएं भी होती है। तो अब आपको शारीरिक कमी जैसे कि कोई आंखों से नहीं देख सकता है, कोई कानों से नहीं सुन सकता है ना, और कोई बोल नहीं सकता है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। तो इस तरह से जो शारीरिक कमी वाले जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं विशेष योग्य, कुछ खास, है ना। तो ऐसे लोगों के अंदर कुछ विशेषताएं भी होती है। इन्हीं में से एक थी हेलन केलर। कौन सी बच्चों? हेलन केलर एक लेखिका जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई, ठीक है। अब वो क्यों हुई प्रसिद्ध? लेखिका तो थी, लेखक तो बहुत होते हैं, फिर वो क्यों प्रसिद्ध हुई? उसका कारण था बच्चों कि वो आंखों से देख नहीं सकती, ठीक है। आंखों से देख नहीं सकती थी, दृष्टिहीन थी, उसके बावजूद उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी और विश्व विख्यात लेखिका बनी। अब इसी क्रम में बच्चों आगे आता है कि जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं, जैसे आप तो पढ़ाई कर रहे हो, है ना। अब जैसे मैं आप में से किसी एक बच्चे को बुलाती हूँ, अयान आप आओ बेटा, आपको बता देना था। आप अयान में कितना कुछ भी ये बताओ कितनी हुई है? ये ना पता अब देखो, ये मैंने एक थैला है, इस थैले के अंदर कुछ वस्तुएं रखी है। अब अयान मुझे बताएगा कि इस थैले के अंदर क्या क्या है। अयान बताओ इस थैले के अंदर क्या क्या है? चश्मे का डिब्बा, पेंसिल, आपको सुनाई दे रहा है? बोल रहे हैं शॉर्पनर, चॉकलेट, और भी मुझे क्या ये ना। तो भाई सही पहचाना इसमें? तो ये अयान आपने कैसे पहचाना बेटा कि ये वस्तुएं हैं? छूकर, है ना, छूकर टच करके अयान ने पहचाना कि इसके अंदर चश्मे का कवर है, पेन है, पेंसिल है, चौक है, टॉफी है, शॉर्पनर है। इन चीजों को कैसे पहचाना? छूकर। तो जो लोग देख नहीं सकते बेटा वो क्या करते हैं? छूकर पता करते हैं। तो जो छूकर ऐसे लोगों के लिए पढ़ने की किताबें ऐसी तो आ नहीं सकती, जो अपनी किताबें होती है उन बच्चों को पढ़ने के लिए विशेष लिपि तैयार की गई, जिससे वो बच्चे पढ़ते हैं। तो लिपि कैसी होती है? उभरी हुई होती है ना, उभरी हुई होती है। तो उस उभरी हुई पे वो छूकर पता करते हैं कि क्या लिखा हुआ है और फिर उसको पढ़ पाते हैं। तो उस लिपि को हम क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। क्या कहते हैं उसको? ब्रेल लिपि। और ये जो ब्रेल लिपि है बेटा ये कितने बिंदुओं की होती है? 6 बिंदुओं की। 1 2 3 4 5 6 बिंदुओं की होती है। अब इस ब्रेल लिपि को जो 6 बिंदुओं की ब्रेल लिपि है इसको किसने लिखा, किसने बनाया? लुई ब्रेल ने बनाया। और ये लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले। पता है लुई ब्रेल भी आंखों से नहीं देख सकते, है ना। लुई ब्रेल भी क्या है? दृष्टिहीन। और बचपन में भी थी, आप लोगों से भी हम मना करते ना बेटा मस्ती मत करो, कहीं चोट लग जाएगी, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। तो आप सोचते हो आप हमें भी जबरदस्ती मना करते हैं, परेशान करते हैं, कुछ भी नहीं खेलने देते। तो ऐसा नहीं है बेटा। अब जो लुई ब्रेल थे बचपन में बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उनके पिताजी की जो प्रयोगशाला थी ना ये उसमें चले गए। बच्चे बदमाशी करते, मस्ती करते हैं बचपन में, तो ये भी मस्ती कर रहे थे। अब वहाँ प्रयोगशाला में इनको क्या लग गई? चोट लग गई और इनकी आंखों की रोशनी
जब ये पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, तो वहाँ पे एक बार उनके स्कूल में विजिट करने आते थे, जैसे आपके यहाँ पे आते हैं अधिकारी वगैरह आते हैं, वैसे यहाँ इनके स्कूल में भी कौन आए, एक सेना के कप्तान है, ठीक है। तो सेना के कप्तान को आए, उन्होंने इनको एक लिपि दी जो कितने बिंदुओं की थी, 12 बिंदुओं। कितने बिंदुओं की थी बच्चों? 12 बिंदुओं की लिपि थी। तो उससे लुई ब्रेल बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको तो कितनी अच्छी चीज मिली पढ़ने के लिए। 12 बिंदुओं की पहले बहुत ज्यादा कठिन चीज थी लिपि में, अब उनको थोड़ी 12 बिंदुओं की लिपि मिल गई। तो 12 बिंदुओं की लिपि से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। फिर जब वो बड़े हो गए, उन्होंने खुद अपने स्तर पे 6 बिंदुओं की, 12 से आधी कर दी उन्होंने सीधी, 12 बिंदुओं से सीधे आधे बिंदु करके 6 बिंदुओं की लिपि तैयार करी, और वो सब दृष्टिहीन बच्चों के पढ़ने के लिए दी। जो आज सब बच्चे उससे पढ़ाई करते हैं, जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उससे पढ़ाई करते हैं। तो लुई ब्रेल ने ये ब्रेल लिपि, और लुई ब्रेल कहाँ से रहने वाले थे? फ्रांस। और ये कितने बिंदुओं की लिपि है? 6 बिंदुओं की। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, 6 बिंदुओं की जो ब्रेल लिपि है, इसमें सबसे पहले क्या लिया हमने, एक लकड़ी की पट्टी पर, और उस लकड़ी की पट्टी के ऊपर क्या लगाते हैं, एक मोटा कागज लगाते हैं, मोटा कागज लगा के फिर उसके ऊपर इस स्केल को लगाते हैं। और स्केल कैसा होता है? छिद्र वाला स्केल को उसमें लगाते हैं कागज के ऊपर। फिर इस तरह का जो हमारे पास पेन होता है, ऐसा देखो नीला पेन होता है, इस पेन को हम कहते हैं स्टाइलस। क्या कहते हैं इसको? स्टाइलस कहलाता है। इस स्टाइलस पेन से हम इस पे इस तरह से बिंदी उभेरते हैं, जो भी चीज हमें लिखनी है। अब जैसे मान लीजिए हमें बी लिखना है, ये 6 बिंदु है, 6 बिंदु में बी लिखना है, तो 2 बिंदुओं के ऊपर हम करेंगे वहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे, बाकी को नहीं करेंगे। तो ये 2 बिंदु हो गए, ये क्या होगा, ये बी हो गया। हमें और लिखना है, एक ऊपर एक नीचे एक जगह बीच में, इस तरह से इसके अलग अलग सारे अल्फाबेट का उन्होंने 6 बिंदुओं की लिपि तैयार करी है। तो उसमें हमने उसको किया, फिर जब लिख लिया पूरा, उसके बाद उस कागज को उसमें से निकालते हैं, और निकाल के उसको दूसरी तरफ उलट देते हैं। तो दूसरी तरफ उलटते हैं, ऊपर की तरफ क्या होते हैं, बिंदु उभरे हुए होते हैं। उन उभरे हुए बिंदुओं में हाथ फेर कर पता चल जाता है कि क्या लिखा गया है। तो पढ़ने में आसानी रहती है इनको दृष्टिहीन बच्चों को, और लिखने में इस तरह से लिखा जाता है, और पढ़ने के लिए उसको पेपर को उल्टा कर दिया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गई ब्रेल लिपि किस तरह से लिखी जाती है और किस तरह से पढ़ी जाती है, आगे क्या समझ में? हाँ, तो ये तो थी बेटा हमारी ब्रेल लिपि। अब इसके बाद में आपके आता है सेरेब्रल पॉल्सी। ये क्या है? ये बीमारी है ना, नाम से देखो कितनी खतरनाक करती है, लगी नहीं लगी, कभी नाम सुना है? तो इस सेरेब्रल पॉल्सी के अंदर क्या होता है बच्चों कि इंसान पूरी तरह से स्वस्थ होता है, उसका पूरा शरीर के अंग एकदम स्वस्थ होते हैं, हाथ पैर सब मजबूत होते हैं, लेकिन क्या होता है उसके दिमाग काम नहीं करता है ना। अभी जैसे अब जैसे मैं कहूँ 5, मैंने 5 करा, मैं चाहती हूँ कि मैं मुट्ठी बांधूं, मैंने बांध दी मुट्ठी, मैं चाहती हूँ वापस से मैं हाथ खोल लिया मैंने, अब मैं चाहती हूँ कि मैं ताली बजाऊँ, मैंने ताली बजा दी, है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं चश्मा उठा के चश्मा पहन लिया। तो यहाँ पर क्या है कि मेरा दिमाग काम कर रहा है, और मेरा दिमाग, मेरा मस्तिष्क मेरे तंत्रिका तंत्र को जो आदेश दे रहा है, वो मेरा तंत्रिका तंत्र उस बात को मान रहा है। जैसे होता है ना कि कई बार हम आपको कहते हैं बेटा ये काम कर लो, वहाँ से ये चीज उठा के ले आओ, कुछ बच्चे तो ले आते हैं, कुछ कहते हैं कि कुछ को फर्क ही नहीं पड़ता है कि भाई कुछ कहाँ भी जा रहा है। तो वो चीज़ होती है कि जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम कितने डांट के बोल रहे हैं लेकिन बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो वही उसी टाइप की स्थिति हो जाती है सेरेब्रल पॉल्सी में, कि दिमाग आदेश देता है, लेकिन जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उस आदेश को मानता ही नहीं है ना। यानी कि दिमाग का, मस्तिष्क का हमारे तंत्रिका तंत्र के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो उस स्थिति में व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर पाता है, सामने रखे हुए गिलास को नहीं उठा पाता है, किताब को नहीं उठा पाता है। तो वो बीमारी क्या कहलाती है? हमारी सेरेब्रल पॉल्सी। अब आप सोचोगे कि इसका मतलब वो व्यक्ति तो कुछ काम कर ही नहीं सकता, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। सेरेब्रल पॉल्सी के लिए एक विशेष प्रकार का व्यायाम होता है, उस व्यायाम से इसमें सुधार किया जा सकता है।
पढ़ने लिखने के लिए अलग तरह का व्यायाम होता है और दैनिक कार्यक्रम करने के लिए अलग तरह का व्यायाम होता है। ये जरूर है कि इन व्यायाम के द्वारा थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि व्यायाम करके वो बच्चा या वो व्यक्ति बिल्कुल हमारी तरह काम करने लग जाए, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, कुछ हद तक इसमें सुधार आ जाए। ठीक है, तो समझ में आया आपको बच्चों? यस मैम। आप में से मुझे आंसर बताइए। प्रसिद्ध लेखिका जिनको दिखता नहीं है, दृष्टिहीन थी, लेकिन उन्होंने किताबें लिखी, कौन सी? लेखिका लेखिका जिन्होंने किताबें लिखी, वो लेखिका जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी लेकिन वो दृष्टिहीन थी। बेटा यहाँ रोक देना एक मिनट। अब मैं आपको इस लेसन में से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप जवाब देंगे। तो बताओ बच्चों, वो विश्व प्रसिद्ध लेखिका जिनको दिखता नहीं था लेकिन उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उनका नाम क्या था? हेलन केलर। और जो दृष्टिहीन लोग होते हैं उनको पढ़ने और लिखने के लिए कौन सी लिपि काम में ली जाती है? ब्रेल लिपि। वेरी गुड। और ब्रेल लिपि किसने लिखी थी? लुई ब्रेल। लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। अब ये बताओ कि जो ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं की है? 6 बिंदुओं की। तो ब्रेल लिपि को लिखने के लिए जो पेन काम में लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो आपको अच्छे से लेसन समझ में आ गया? इस लेसन के बारे में आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी बच्चों कि आपके कक्षा में या आपके आस पड़ोस में इस तरह का कोई भी बच्चा हो जो दृष्टिहीन हो या शारीरिक कोई कमी से हो उसके अंदर, तो ऐसे बच्चों को आप बिल्कुल भी ये महसूस ना कराएं